बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आज हम बात करेंगे आरओ प्लांट के बारे में कि आरओ प्लांट को कैसे लगाया जा सकता है और इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आरओ प्लांट के लिए आपको बोरिंग करनी पड़ती है। हमने तकरीबन यहाँ पे 120 फीट की बोरिंग की है। नॉर्मली लोग 100 फीट से 200 फीट की बोरिंग करते हैं, डिपेंड कर रहा है कि पानी कैसा है उस एरिए का। तो हमारे एरिया में पानी अच्छा था तो इसलिए हमने 120 फीट की बोरिंग की हुई है। उसके बाद हमने इसमें 6 इंच की केसिंग डाली है और उसमें 4 इंच की जो है वो केसिंग का हमने मोटर डाली थी और तकरीबन वो 1 हॉर्स पावर की थी, जिससे हम बोरिंग के पानी को सक करके या एक्सट्रैक्ट करके हम लोग निकालते हैं। अच्छा, बोरिंग के पानी को जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, सबसे पहले हम ये हमारा वाटर टैंक है जिसके हम लोग अपने जो बोरिंग के पानी है उसको हम लोग स्टोर करते हैं और ये तकरीबन 2000 लीटर के करीब है। यानी इस टैंक में हम लोग 2000 लीटर के करीब पानी को अपना स्टोर करते हैं। और ये रॉ वाटर है, ये भी बिल्कुल तैयार वाटर नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन से हमने पानी निकाला हुआ है और इसके अंदर 2000 लीटर के करीब हमारा पानी आया हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग ये नॉन फूड ग्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने फूड ग्रेड में यूज़ किया हुआ है ताकि क्योंकि खाने पीने के आइटम है वो जितना इसके लिए फूड ग्रेड का आप इस्तेमाल करें वो बेहतर है। अच्छा, इस टैंक में पानी आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग ये छोटा सा हमने 1 हॉर्स पावर की मोटर लगाई हुई है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि इस बोरिंग के पानी को प्रेशर से खींच के आगे 2 हमने फ़िल्टर लगाए हुए हैं, उन फ़िल्टर के अंदर इसको ले जाया जाता है। ये फाइबर के 2 हमने सिलेंडर नुमा फ़िल्टर लगाए हुए हैं। एक को हम कार्बन फ़िल्टर बोलते हैं जिसमें सारे कार्बन के पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं और दूसरे को हम लोग सैंड फ़िल्टर बोलते हैं, इसमें से ज़रात जितने भी मिट्टी के मोटे मोटे ज़रात होते हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं। अच्छा, जैसे ही पानी यहाँ इन दोनों फ़िल्टर के अंदर से क्लियर कर दिया जाता है, इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर फ़िल्टर के अंदर, जो कि 5 माइक्रोन और 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को रिमूव करते हैं। ये जो ब्लू कलर के 2 आपको दिख रहे हैं, ये दोनों पेपर फ़िल्टर होते हैं, जिसके अंदर वाइट कलर के गोल ऐसे रोल किए हुए टिश्यू नुमा फ़िल्टर होता है और इसके अंदर से बहुत छोटे-छोटे ज़रात यानी 5 माइक्रोन और 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को रिमूव कर लिया जाता है। इसके आगे हमने यहाँ पे 2 हॉर्स पावर का अपना एक मोटर लगाई हुई है और मोटर का सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यहाँ से पानी को प्रेशर के साथ खींचे और यहाँ से खींचने के आगे ये मेम्ब्रेन के अंदर पानी को फेंकती है। अच्छा, मेम्ब्रेन का काम भी यही है कि जैसे ही पानी इस मेम्ब्रेन के अंदर आता है तो ये सारा का सारा पानी पीने काबिल नहीं होता, बल्कि इसमें से तकरीबन 40% पानी वेस्ट होता है, जिसका हमने यहाँ से ये ड्रेन लगाया हुआ है, सीधा का सीधा पानी गटर में जाता है। बाकी जो 40% पानी क्लियर होता है वो हमें आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने 2 गेज का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें हम लोग अपने हिसाब से इसको प्रेशर देके हमने ये कंट्रोल किया हुआ है कि हम इसको ऑलमोस्ट 40% पानी वेस्टेज में जाता है, जो कि सीधा का सीधा इस स्टेप के बाद हमारे सीवरेज की तरफ चला जाता है और 60% जो पानी है ये हमारा फर्दर स्टेप की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 हमने लगाए हुए हैं डोजिंग पम्प, जिसमें से हम लोग जो मिनरल्स हैं वो इसमें ऐड अप करते हैं। ये 2 नीचे आप टैंक देख रहे होंगे, इन वाइट छोटे-छोटे टैंक्स के अंदर हमने अपने मिनरल्स रखे हुए हैं और मिनरल्स का काम ये होता है कि जब ज़मीन से पानी निकाला जाता है वो तकरीबन 360 टीडीएस के करीब होता है, 300 सवा 300 400 टीडीएस के करीब होता है। बट इस प्रोसेस के बाद यानी हमने जैसे ही ये मेम्ब्रेन से पानी को गुजारते हैं और इन फ़िल्टर से क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमारा पानी 0 टीडीएस के ऊपर आता है। तो वो पीने के लिए आप नहीं पी सकेंगे, यानी कड़वाहट थोड़ी सी होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ये मिनरल्स ऐड करते हैं ताकि वो पानी का टीडीएस ऑलमोस्ट 160 170 180 टीडीएस के करीब आ जाए और वो पीने काबिल हो जाए। इसके आगे आप हम लोग जो है हमने एक यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट लगाई हुई है और इस लाइट का काम ये होता है कि पानी के अंदर जितने ये बैक्टीरिया हैं उसको ये रिमूव करता है। ये यूवी लाइट लगी हुई है और इस यूवी लाइट का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने का पानी के अंदर बैक्टीरिया हैं उन सारों को रिमूव करने के बाद आगे फर्दर हमने एक फ़िल्टर और लगाया हुआ है, बिल्कुल सेम एज जैसे हमने पहले लगाया हुआ था। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के बाद हमने ये पानी जो है यहाँ पे अपने 2 टैंक रखे हुए हैं। ये दोनों के दोनों भी हमने फूड ग्रेड टैंक का इस्तेमाल किया हुआ है और इसके अंदर जो हमारा बिल्कुल ड्रिंकेबल वाटर होता है, जो बिल्कुल रेडी वाटर है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। और ये तीनों टैंक, जो मेरा एक वो टैंक यूज़ किया हुआ था जो रॉ वाटर था, यानी ज़मीन के अंदर जैसे ही पानी आता है सबसे पहले हम उसमें स्टोर करते हैं, वो भी तकरीबन 2000 लीटर का है। उसके बाद इस पूरे जो आरओ प्लांट, ये रिजर्व ऑस्मोसिस का हमारा जो प्लांट है, इससे प्रोसेस होने के बाद इन 2 टैंक्स में हम लोग स्टोर करते हैं। ये भी तकरीबन 2000 लीटर और 2000 लीटर समझ लें 4000 लीटर के करीब इसके अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं। उसके आगे दैट्स इट, यहाँ से आगे हम लोगों ने फिलिंग पॉइंट लगाए हुए अपने इस जगह के ऊपर और ये दोनों फिलिंग पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ पानी को
जो है ना वो फ़िल करने के लिए होता है और वॉश करने के लिए होता है। यहाँ पे हमने बॉटल को वॉश कर लेते हैं और इस जगह पे हम अब इसको भर लेते हैं। और फिलिंग पॉइंट देखिए, कॉस्ट इसकी 10,000 रुपये भी आती है, 50,000 भी आती है और 1 लाख रुपये भी आती है। लेकिन जितना आप लोग इसको एवरेज लेके चलें उतना अच्छा है। अब ऑलमोस्ट ये हमारा 5 गैलन का प्लांट लगा हुआ है और इसके अंदर हमें कॉस्ट तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब आ गई है। और जैसे टाइम ज़रा डॉलर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से रेट इसके ऊपर और नीचे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों की पानी की बॉटल्स हैं। ये तकरीबन आज के रेट में मैं आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के करीब इसकी कॉस्ट आती है। और इसके अंदर जो ये कैप लगता है वो तकरीबन 4.5 से 5 रुपये करीब ये इस तरह का एक प्लास्टिक का कैप आता है। ये आपको इजीली किसी भी सप्लायर से मिल जाएंगी। पानी की बॉटलें प्रिंट हो जाती हैं और ये इस तरह के इसके कैप भी आ जाते हैं। सो बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। हमें ऑलमोस्ट ये 3 साल हो गए ये कारोबार करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। सो थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।